आपके मदर को भी मैं और पूरे फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। उनसे भी पूछना चाहूंगा। नमस्ते मैम, कैसा लग रहा है आपको? जी। नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बच्ची की आज मेहनत कामयाब हो गई आप लोगों के सफल प्रयास के द्वारा। सर ये चीज हम अपनी परिस्थितियों को शब्दों से नहीं कह सकते। उर्वशी के साथ में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई थी, इतनी विपरीत परिस्थितियां कि जो जीवन भर वो निकल ही नहीं सकती। लेकिन इस समय थोड़ा सा 2000 ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था इसमें हम लोग भी थोड़ा सा संभले, थोड़ा उर्वशी को भी संभाला, तो ईश्वर ने अपनी भी कृपा दिखाते हुए ईश्वर उर्वशी को सफल किया है सर। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह पाऊंगी। जी, आपका मैंने वो देखा भी था, रिएक्शन वाले जो आपका वीडियो आया था। जी। और काफी देख करके वो भावुक पल था कि एक जब स्टूडेंट सफल होता है किसी एग्जाम में, तो स्टूडेंट के साथ साथ पूरी उसकी फैमिली भी मतलब वो सफल हो जाती है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप लोगों का जो मोरल सपोर्ट रहा, आप लोग का जो बैकग्राउंड सपोर्ट रहा, शायद वही एक मेन उनको मतलब पीछे से एक ये रहा सपोर्ट कि भाई मेरे साथ फैमिली है तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर। तो मैम, मैं ये आपको कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का इतने मेहनत के बावजूद भी एग्जाम नहीं हो पाया, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहना रहेगा? सर बच्चे अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करते हैं, क्या ही कहें। और थोड़ी सी जी। मेहनत करें आप लोग भी। बहुत उर्वशी अपनी आके बताती थी कि आज मम्मी सर ने ऐसा कहा। सर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। सर कह रहे हैं अपनी परिस्थितियों से लड़ो, लेकिन निकालना तो है ही है। आपका भी बहुत सपोर्ट जी, रहा और आशा ये करती हूँ कि आपका और बच्चों के भी साथ में बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा और सभी को सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का यही आशीर्वाद रहे मैम। हम तो मेहनत कर सकते हैं, बच्चे भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग्स है वो बेशक बहुत काम आती है। जो लक बोलते हैं, लक फैक्टर, वो आशीर्वाद से ही आता है। तो बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद, है ना? धन्यवाद सर। अब उर्वशी, आप पे मैं आना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, आप थोड़ा सा उनको गाइड करिए कि कैसे उनको ये 4-5 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ताकि उनका भी एग्जाम आपकी तरह सक्सेसफुली क्रैक हो सके। सर, जो स्पेशली जो अर्चना बैच में ही है मैं उनको बोलूंगी जैसा जैसा आप बोलते हैं बिल्कुल वैसा वैसा ही करें। मल्टीपल रिसोर्सेज पे ना जाएं। जैसे कि आपने जो वीडियो बोली है उसी को कंप्लीट करके उसी को मल्टीपल रिवीजन करें उसी चीज के जैसे आप करवाते हैं। और आप ही जो क्विज करवाते हैं, क्विजेस रोज दें। इस बार मैंने क्विजेस नहीं छोड़े थे, मैक्सिमम क्विजेस मैंने दिए थे इस बार भी। और उसी की वजह से आज ये अच्छा। सब चीज हुआ है सर। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी एग्ज़ाम के पीछे। जी सर। सो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, चाहे आपके स्कोर कम आए ज़्यादा आए। क्योंकि डॉक्टर उर्वी का भी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत उन्होंने कई बार स्कोर उनके अच्छे आए, कई बार अच्छे नहीं आए, लेकिन उन्होंने क्विज देते रहे, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, तो उसका रिजल्ट ये रहा कि आज वो यहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर कर चुके, जी राइट? जी सर, बिल्कुल। सो ये जो मैं आपको पूछना चाहूंगा, स्टार्टिंग से जो प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, तो उनका कैसा मतलब ये एटीट्यूड कैसा रहना चाहिए कि लास्ट तक वो मतलब पैनिक स्टेज में ना जाए और अच्छे से चीजों को रिवाइज कर सके? सर मेन जो होता है सर, मैं बोलूँगी इस एफएमजी की जो सक्सेस का की है सर वो है रिवीजन और एक सिंगल रिसोर्स पे स्टक रहना सर। कि क्योंकि जब मैं फर्स्ट और अच्छा। सेकेंड अटेम्प्ट जो मेरा था तो मैं मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ कर रही थी। पहले तो फर्स्ट ईयर में मैंने अच्छा। एक कोचिंग ली थी। तो उसका क्या था, तो वो इतना ज़्यादा वास्ट उनका सिलेबस रहता है कि मैं नहीं कर पा रही थी कंप्लीट बिल्कुल भी। और सिचुएशन भी कुछ ऐसी रही तो अच्छा। नहीं हो पा रहा था मेरा कंप्लीट। फिर देन मैंने आपका कोचिंग ज्वाइन किया था। और सर वो नोट्स ऐसी होती है कि एक बार में मतलब एक दिन में ही आप वो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, एक दो दिन में। और उसी के आप मल्टीपल रिवीजन करवा देते थे, तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है सर आपके पास अगर कोई स्टूडेंट रहता है तो। और आपकी गाइडेंस। तो अगर मैं आपकी बात को समराइज करूं, तो चाहे कहीं से भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको रिसोर्सेस ऐसे रखने हैं जो कि बार बार रिवाइजेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे उसको, या एक बार पढ़ने के बाद आपको फिर मन नहीं हो रहा उतना ज्यादा कंटेंट को रिवाइज करने का, है ना? सो योर रिसोर्सेज शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज अकॉर्डिंग टू द एग्जाम का डिमांड।
और दूसरा चीज, कैसे जब आप डिमोटिवेट होते थे तो कैसे अपने आप को उस फेज से मतलब आप बाहर निकालते थे? क्या क्या करते थे आप, थोड़ा वो भी बताइए। तो उसमें मेरी एक फ्रेंड है स्वाति, तो मैं उसको कॉल करती ओके। थी, हाँ, कि जब भी थोड़ा सा, क्योंकि हम दोनों साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैं स्वाति दी को ही कॉल ओके। करती थी, तो एक दूसरे को खुद ही मोटिवेट कर लेते थे। और जब भी मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो वीडियो कॉल पे रह रहे हैं, वीडियो कॉल पे दोनों लोग पढ़ रहे हैं। ये चीज क्या था कि मतलब अगर अकेले रहोगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेस हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सेम सेम चीज बार बार रिवाइज करने डेफिनेटली में भी अलग। से जो मोटिवेशन है, आत्मबल जो अंदर से आना चाहिए अपने प्रति कि यार अपना ये ड्रीम था, अपन ने इतनी मेहनत की है, 6 साल मेहनत की है, तो 6 महीना और सही लेकिन उसको साकार करना है, क्योंकि ये हमारा ड्रीम के साथ साथ पूरे में अपने फैमिली के सभी मेंबर्स का ड्रीम है कि आपको वो डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, है ना? तो ये सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हडल्स आएंगे, ऐसे सिचुएशंस आएंगे, हर किसी के फेज में आते हैं, बट उसको कैसे आप ओवरकम करते हो, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब मैं आपसे यही जानना चाहूंगा लास्ट में, आप 3 से 4 पॉइंट्स में अपने इस टॉक को समराइज करिए कि आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगी सर, मतलब स्टक रहिए एक ही रिसोर्स पे, कहीं इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। PYQs जैसा आप क्विज में करवाते हैं और जो आप रिवीजन वीडियोस वगैरह देते हैं उस पे ही वो चीजें करें, कहीं और रिसोर्सेज पे ना जाए, ओके। और उसी के मल्टीपल रिवीजन करें। मैं यही बोलूंगी जितना रिवीजन हो पाए उतना ही, जितना भी मतलब जिससे अच्छा। जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन कीजिए। ये सब क्योंकि जब आप बोलते थे कि रिवीजन करो, तो मेरा कोई कोई जब बोलते थे कि इस सब्जेक्ट, जैसे आपने डरमा बोला, तो मैं डरमा का रिवीजन कर लेती थी तो बहुत जल्दी हो जाता था, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग था, स्ट्रांग सब्जेक्ट था सर। तो फिर जैसे मुझे टाइम मिलता था तो मैं दूसरे सब्जेक्ट भी रिवाइज कर लेती थी, तो मुझे नहीं याद भी ओके। नहीं रहा कि मेरे कितने सो रिवीजन रिवीजन, होते थे। रिवीजन इज द की मेनली, है ना? आपके SDB की वजह से ठीक सर। है, तो यस सर, यस सर, क्योंकि सर क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। अगर आपके मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये इजीली बहुत कर अच्छी बात सकते आपने हैं फिर से बोली क्वेश्चन सॉल्व। कि स्टूडेंट जो आजकल बोल रहे हैं कि सर एग्जाम बहुत टफ है, ये है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या इतना टफ है कि एग्जाम क्रैक नहीं किया जा सकता? आपने कैसे कर लिया फिर? थोड़ा सा उस पर आप बोलिए। यस सर, मैं ठीक बोलती है। थी सर एग्जाम नो डाउट टफ था इस बार का, मॉडरेट टू टफ वाला एग्जाम था इस बार का। बट मेन ये था सर, एग्जामिनर मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस देते हैं कि आप पास कर अच्छा। सकते हैं एग्जाम अपना इजीली। इतने क्वेश्चन डेफिनेटली देता है कि आप 150 ला सकते हैं, बट उसमें वो वाले बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे सर। अगर आपका रिवीजन होगा तभी आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो कि सर आपने करवाया, आपने वही जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है वही आपने बहुत बार करवाए थे। इसलिए इस बार मेरा हो गया सर, क्योंकि वो चीज मैंने बार बार रिवाइज करी थी, क्योंकि आप रिवीजन करने को देते थे और बोलते थे PYQ भी रिवाइज करो जो बस करना है बहुत ज्यादा कंटेंट बहुत ज्यादा करके, अगर आप रिवाइज ही नहीं कर पाते हो, टॉपिक वही टॉपिक से क्वेश्चन पहले भी आ रहे थे, आज भी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वहीं पे हम सिली मिस्टेक करके 10 नंबर 5 नंबर से रह जाते हैं, है ना? यस सर, लास्ट टाइम मेरा यही हुआ था सर कि मेरे मतलब कंफ्यूजन की अच्छा। वजह से मेरे तो 10 इस टू बार 20 आपने वो क्वेश्चन चीज को सर मेरे इम्प्रूव किया। गलत हो गए थे। हाँ, तो इस बार मैंने सोचा था कि हाँ, कि इस बार नहीं करना है जो मिस्टेक मैंने लास्ट टाइम की थी। मैंने मम्मी को बोला था कि मैं अच्छा कर सकती थी, पर उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, तो नहीं हो पाया। पर इस बार मैंने सोचा मैं काम रहूंगी, भले ही मतलब कितना भी टफ क्वेश्चन आए तो मैं रीड करके कामली अच्छा। रीड करूंगी चलिए, उसको, बहुत अच्छी बात है। आंसर डिसाइड करूंगी सर। डेफिनेटली। और वो कामनेस आपके स्टार्टिंग कामनेस से, आपने बहुत कैसे जरूरी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपकी चीजें टाइम टू टाइम हो रही है या नहीं, अगर वो प्रॉपरली होती हैं तो ऑटोमेटिकली कामनेस अपने आ जाता है, क्योंकि रिदम एक बनना जरूरी है। सो यही मैं बोलूंगा, कोई भी अपना स्टार्टिंग का ये जो 1 मंथ है, 2 मंथ है, इस टाइम को वेस्ट ना करें कि अभी 2 महीना थोड़ा सा देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आपको उतना कम प्रेशर लास्ट में पड़ेगा, है ना? तो बस यही है कि जैसे आपके मदर के फेस में मैं आज देख पा रहा हूँ वो स्माइल, और वो एक मतलब एक रौनक अलग ही बढ़ गई है। तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगा, वो बात से ही उनका
पता चल रहा है कि वो कितनी खुश है। खुश तो है। यही मोमेंट होता है जिसके लिए आपको मेहनत करनी है। इसी दिन के लिए आपको मेहनत करनी है कि आपके छोटे से प्रयास से इतनी बड़ी आप अपने पूरे फैमिली के चेहरे पे स्माइल ला सकें। सो पढ़ते रहिए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर उर्वी। एंड आपके मदर को भी मैं नमस्ते और थैंक यू बोलना चाहूंगा, उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्ते मैम। तो बिल्कुल आपके आशीर्वाद से मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जाम में। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। मैंने वही बोला मैम कि आने वाले एग्जाम में आपके आशीर्वाद से सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास हो जाए, यही आप उन्हें आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत जी आशीर्वाद। और आप भी मेहनत करें, बच्चे भी जी मैम, मेहनत करें, आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है बच्चों के लिए। बिल्कुल सभी बच्चे सफल होंगे सर इस बार आपके बिल्कुल बिल्कुल। आशीर्वाद से। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बच्चों को तो सफल होना ही है। क्या बोलते हैं कि वही परिश्रम ही वो उनको रास्ता अपने आप तय करे कराएगी, और परिश्रम करेंगे तो वो अपने मतलब जो गंतव्य है, अपने जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहां तक जरूर पहुंचेंगे, सफल होंगे। तो फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। फिर से आप सभी को एक बार हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पूरे परिवार को। एंड उम्मीद करता हूँ आगे नीट पीजी के रिजल्ट के बाद भी इसी तरह आपसे बात हो एज अ रेसिडेंट डॉक्टर, है ना? ओके, ऑलवेज वेलकम एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ओके, वेलकम।